Then 4.34, a river is flowing due east with a speed 3 meter per second. A swimmer can swim in still water at a speed of 4 meter per second. फिगर 4.8 में आपको दे रखा है. पार्ट ए, if swimmer starts swimming due north, what will be his resultant velocity in magnitude and direction? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. देखिए आप ए पार्ट में आपसे ये बोल रहे हैं स्विमर ड्यू नॉर्थ. यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रखा है नॉर्थ, एकदम स्ट्रेट है, तो ये क्या है, अलोंग वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा मान लीजिए आप. और आपकी जो रिवर है वो ईस्टवर्ड फ्लो हो रही है, ड्यू ईस्ट, तो इसको आप मान लीजिए अलोंग एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अभी क्वेश्चन देखिए कितना इजी है. अगर हम इसका एक वेक्टर डायग्राम बनाते हैं तो ये आपकी रिवर इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेड बाय वी आर वेक्टर, स्विमर आपका रिवर की तरफ आ रहा है इस तरह से रिप्रेजेंटेड बाय वी एस वेक्टर. तो आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये वेरी वेरी इजी. इसको आप नाम दे दीजिए वी कैपिटल आर. ठीक, इसको अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो ऐसा बन जाएगा, ये इधर आ गया, ये आपका वी एस वेक्टर और ये वी आर वेक्टर, ट्रायंगल लॉ. अब मैग्नीट्यूड तो आप देखिए कितना इजी हो गया. सिर्फ आपको राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम. तो क्लियरली रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर स्क्वायर, इसको मैं वापस से वी आर स्क्वायर लिख रहा हूँ. अगर आप चाहें तो वी आर वेक्टर मोड का स्क्वायर भी कर सकते हैं, इतना ना लिखें, वी आर स्क्वायर लिख दीजिए तो भी समझ जाएंगे. इज इक्वल्स टू वी स्मॉल आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर. अब आप देखिए आपको जो मैग्नीट्यूड दिया है 3 मीटर पर सेकंड, स्विमर का 4 मीटर पर सेकंड, आपको वैल्यू पुट करनी है. तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आपका हो गया 25, अंडर रूट 25 मतलब 5 मीटर पर सेकंड. ये आपकी हो गई रिजल्टेंट स्पीड. अभी क्वेश्चन देखिए कितना इजी था. आप खुद जानते हैं रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है, स्विमर इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली रिवर के फ्लो के इम्पैक्ट से इसका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा. इसको आप इस तरह से भी देखिए, आप गोल्फ खेल रहे हैं और आपकी हवा इस तरफ की है, राइट साइड की. आपने सीधा शॉट मारा ऊपर की तरफ, तो शॉट थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा. बहुत सारे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़िए तब समझ में आएगा कि रिजल्टेंट जो आपका यहाँ पर आ रहा है वी आर वेक्टर, ये कैसे आया. ठीक, तो ये आपका मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन तो आप बोल देंगे ईस्ट ऑफ नॉर्थ, पर ईस्ट ऑफ नॉर्थ कितना डिग्री ये हमें बताना है, क्योंकि ये फिजिक्स है, टेक्निकल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर. तो ये आपका हो गया 4/3. तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4/3. जब भी आप थीटा निकालते हैं तो आप एंगल देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. अभी आपको मिल रहा है थीटा इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री. अब यहाँ पे आप ये समझिए, ये थीटा से ज़्यादा आपको ज़रूरत इस एंगल की है, इसको आप मान लीजिए फाई. क्यों, क्योंकि स्विमर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा था, रिवर की स्पीड की वजह से, इम्पैक्ट से ये थोड़ा ऐसा हो गया, थोड़ा सा इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया. तो ये जो फाई है, फाई एंगल से ये मुड़ गया. तो ये क्या हो जाएगा आपका, फाई इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है. तो 90 माइनस 53 इज इक्वल्स टू 37 डिग्री. ठीक, और अगर आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो आप डायरेक्टली भी फाई को निकाल सकते हैं. देखिए कैसे, आपका फाई क्या है, tan फाई इज इक्वल्स टू इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया आप, तो वी आर अपॉन वी एस. तो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी आर आपका था 3 और वी एस है 4. तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री. ठीक, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं. तो ये आपका एक आंसर. उसके बाद 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और अगर आप 37 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ईस्ट ऑफ नॉर्थ से क्या होगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका डायरेक्शन थोड़ा सा इस तरफ गया.
थोड़ा सा ईस्ट की तरफ गया, इसीलिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लाइक दिस। देन बी पार्ट, इफ ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए ऑन साउथ बैंक एंड रीच ऑपोजिट पॉइंट बी ऑन नॉर्थ बैंक। अब इसी में दो पार्ट और हैं, तो ए पार्ट, विच डायरेक्शन शुड ही स्विम, बी पार्ट, व्हाट विल बी हिज रिजल्टेंट स्पीड। वही है जो ए पार्ट में दिया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन्होंने दो पार्ट में स्प्लिट करके पूछ लिया है। देखिए अब ये जो है इसका रिवर्स केस है, इसको रब कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप। देखिए ऑब्वियसली आपको ऊपर वाला नॉर्थ है तो नीचे वाला साउथ ही होगा, नो डाउट। तो ए से इसने स्टार्ट किया, पहले भी ऐसे स्टार्ट किया था, लेकिन बी की तरफ डायरेक्टली सीधा जा रहा था, तो थोड़ा सा ये इस तरफ हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ए से इसको बी तक पहुँचना है, तो आप खुद समझिए कि अगर ए से बी तक ये सीधा जाता तो बी तक पहुँचने में दिक्कत होती, क्योंकि इसका डायरेक्शन स्विमर का इस तरफ हो रहा था, उसके बाद फिर इसको आपस से इस तरफ होना पड़ता। इन्होंने बोला है कि शुरुआत से ही किस डायरेक्शन में ये स्विम करे जिससे डायरेक्टली बी की तरफ पहुँच जाए। तो ये भी आप जानते हैं इसको इधर कहीं फ्लो करना पड़ेगा, क्योंकि रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो ये इधर फ्लो करेगा तो इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, लाइक दिस। तो इस बार ये आपका जो रहेगा रिजल्टेंट रहेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। रिवर का डायरेक्शन आपका एज इट इज वी आर, स्विमर को इस बार स्विम करना पड़ेगा इधर, तो ऐसा जब होगा तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्टेंट इस तरफ आ जाएगा, लाइक दिस। अब डायरेक्शन की बात करी है तो इसको आप मान लीजिए फाई। वर्टिकल से जो हमने एंगल बनाया था, जो हमने भी सॉल्व किया था, एंगल लिया था वो फाई था, यहाँ पे मैंने फाई मान लिया डायरेक्टली। और अगर आपको प्रैक्टिस कम है तो आप वापस से एक ट्रायंगल बना के इसको थीटा लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, तो इसको आप इजी गोइंग सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए इधर केस उल्टा हो गया, ये आपका 90 डिग्री। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो इधर वी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर प्लस वी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो वी एस था आपका 4 स्क्वायर, वी आर था आपका 3 स्क्वायर, और वी कैपिटल आर स्क्वायर रिजल्टेंट ये आपको निकालना है। तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आर स्क्वायर √7 मीटर पर सेकंड। ये आपका एक आंसर। उसके बाद इन्होंने बोला है डायरेक्शन, तो वेरी इजी, tan phi इज इक्वल्स टू वी स्मॉल आर अपॉन वी कैपिटल आर। ये फाई इधर है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, इस वी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो कि है ओनली वी आर, जो कि था आपका 3, और वी कैपिटल आर ये आपने निकाला √7, तो 3√7। तो फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3√7। अब ये इस तरफ था, तो इधर ईस्ट है तो इधर वेस्ट है, तो ये हो जाएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आपका दूसरा आंसर। देन सी पार्ट, फ्रॉम 2 डिफरेंट केसेस एस मेंशन्ड इन ए एंड बी अबोव, जो हमने भी सॉल्व किए, इन विच केस विल ही रीच ऑपोजिट बैंक इन शॉर्टर टाइम। कुछ नहीं है, इसमें वो कंपेयर करना है। दोनों केसेस के जो डायग्राम थे उनको बना देता हूं मैं। देखिए ये आपका ए केस और ये बी केस। अब दोनों केस में इसको ए से बी तक जाना है, तो हमें सिर्फ ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी लग रही है वो देखना है। ये घूम के कैसे भी गया इससे हमें मतलब नहीं है। इन्होंने बोल रखा शॉर्टर टाइम, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये कितना डिस्प्लेस हुआ वो देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो आप ये लिख दीजिएगा इन बोथ द केसेस। अब आप ए वाले केस में देखिए, ए से बी तक जाने में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आ रहा था वो था वी एस। ए से बी तक जाने में इसका योगदान था, तो यहाँ पे आपका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम ए वाले केस के लिए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ए बी अपॉन वी एस। तो ए बी अपॉन वी एस आपका था फर्स्ट केस में, स्विमर की स्पीड 4। देन बी वाले केस में टाइम फॉर बी, बी केस वही चीज़ वापस से, ये आपका डिस्टेंस ए बी जैसा था वैसा का वैसा ही, अपॉन अब यहाँ पे वी आर को हमें देखना है, क्योंकि ए से बी तक जाने में योगदान जो है वो वी आर का है, इसीलिए ए बी बाय वी आर, वी कैपिटल आर।
अब ये आपने निकाला था तो ये आया था √7। अब इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो आप देख पा रहे हैं ए बी अपॉन √7। √7 क्या है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, क्योंकि √9 ये आपका होता है 3, तो √7 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो वो चीज़ बड़ी है, तो हियर ए बी अपॉन √7 इज़ ग्रेटर देन ए बी अपॉन 4। मतलब ये वाले केस में, बी वाले केस में इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, ए वाले केस में कम लग रहा है। ओके, तो इन ए ये आपका आंसर है।